Hello learners, I'm Navya from Navya Academy and I'm back with a new topic today. I hope you are enjoying previous classes and today's class must be the fun for you. So let's start today's topic. पहला हमारा आज का टॉपिक रहेगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. आज की क्लास में मैंने आपके लिए कंपैरिजन नहीं रखा है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के लिए. रीजन बिहाइंड कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जब मैं आपको वर्बली बताऊंगी तो आप अपने माइंड में रिकॉल करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. रीजन इसका एक ही है कि हर टाइम पे स्पून फीडिंग अच्छी बात नहीं होती है. अब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस करने के बाद नेक्स्ट क्लास में हमारी वर्कशीट क्लास होगी जिसमें हम एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन करेंगे प्रेजेंट टेंस का. नेक्स्ट क्लास में हम पास्ट टेंस का करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज क्लास नाउ. पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. पास्ट में परफेक्ट एंड कॉन्टिन्यूअस, जैसे कि मैंने आपको प्रेजेंट टेंस में भी बताया था, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ परफेक्ट टेंस एंड द कॉन्टिन्यूअस टेंस. इसके पहचान होती है रहा था, रहे थे, रही थी, जो कि मैंने कॉन्टिन्यूअस से पिक किया है, प्लस टाइम. ये टाइम को दर्शाता है. क्यों? क्योंकि परफेक्ट टेंस में होता था चुका था, चुके थे, चुकी थी. तो ये क्या था? हमारा पिछला टाइम चल रहा है. इसका मतलब ये है कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ऐसी बात आती है जो काम पहले से चलता आ रहा है और अभी भी चल ही रहा है. परफेक्ट टेंस में होता था कि काम कर चुका था, कॉन्टिन्यूअस में होता था रहा था, बट इसमें क्या है? रहा था, रहे थे, रही थी प्लस टाइम. इसमें अप्लाई क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन एंड देन वर्ब के साथ आईएनजी प्लस सिंस और फॉर, और उसके बाद टाइम आ जाएगा कि कितने टाइम से कोई पर्टिकुलर पर्सन या जो भी हमारा सब्जेक्ट है वो क्या काम कर रहा है. तो सब्जेक्ट इज नाउन और प्रोनाउन. हैड हमने पिक किया है इसका परफेक्ट टेंस से. बीन इसकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी करके इसमें हमने बीन ऐड किया है, प्लस वर्ब के साथ आईएनजी हमने कॉन्टिन्यूअस से पिक किया, प्लस सिंस एंड फॉर बिकॉज इसमें टाइम जरूर आता है. तो सिंस कब लगता है? सिंस तब लगता है जब कोई पर्टिकुलर सर्टेन टाइम अपने आप को फिक्स पता है, जैसे कि सिंस 1 पीएम. 1 पीएम तो 1 पीएम ही होगा, जो हमें एग्जैक्टली पता है ना वो थोड़ा आगे होगा ना थोड़ा पीछे होगा. तो ये सर्टेन टाइम है, इसलिए सिंस लगाया गया है. FOR फोर, फोर का वैसे मतलब होता है लिए, लेकिन पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में फोर का यूज होगा अनसर्टेन टाइम के लिए, जैसे कि फॉर 2 years, 2 सालों से. अब 2 सालों से ये नहीं पता रिसेंट 2 years, 1 साल पहले के 2 सालों से, 2 दिन बाद के 2 सालों से. तो हमें जब एग्जैक्ट टाइम नहीं पता तब हम लगाते हैं FOR फोर. नाउ लेट्स कम ऑन द नेगेटिव सेंटेंस रूल. सब्जेक्ट प्लस हैड यहां से हमने पिक किया और बस नॉट लग जाता है हैड और बीन के बीच में, देन वर्ब के साथ आईएनजी एंड सिंस एंड फॉर. इंटेरोगेटिव में क्वेश्चन मार्क सेंटेंसेस में हैड आगे आ जाता है, देन सब्जेक्ट बीन, वर्ब के साथ आईएनजी, सिंस और फॉर. आई होप ये रूल जब हम लर्न कर रहे हैं या समझ रहे हैं तो हमें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के रूल माइंड में, बैक ऑफ द माइंड रिकॉल हो रहे होंगे. तो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का रिवीजन प्लस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हमें आज की क्लास समझ में आ जाएगी. लेट्स कम ऑन द एग्जाम्पल नाउ. I had been playing for 2 hours. मैं 2 घंटे से खेल रहा था. मैं 2 घंटे से खेल रहा था. I had been. I is a subject, had आता है इसमें, been इसकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी करके आ गया, play is a verb, verb के साथ ing आ गया, for 2 hours क्योंकि हमें नहीं पता 5 मिनट पहले के 2 घंटे या 1 घंटा पहले के पीछे के 2 घंटे, ये हमें एग्जैक्टली नहीं पता है, इसलिए हमने लगाया फॉर 2 hours. नेक्स्ट नेगेटिव सेंटेंस पे आ जाते हैं. आई हैड नॉट बीन प्लेइंग सिंस 2 PM. सिंस आ गया, इस चीज पे ध्यान देना. सिंस क्यों आ गया? क्योंकि 2 PM तो 2 PM ही होता है ना, वो थोड़ा आगे होता है ना ही वो थोड़ा पीछे होता है. तो आई हैड नॉट बीन प्लेइंग सिंस 2 PM, इसका क्या मतलब है कि मैं 2 बजे से नहीं खेल रहा था. नेक्स्ट आता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस. Had I been playing since 12 PM? सिंस आया, सिंस और फोर के ऊपर आपने ध्यान देना है, बाकी तो सारा का सारा एज इट इज ही अपडेट होगा. Had I been playing since 12 PM? क्या मैं 12 बजे से खेल रहा था? क्या मैं 12 बजे से खेल रहा था? ये हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया. इसके साथ ही हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आज की क्लास में कंप्लीट होता है. मैं अभी तक आपको एक बार फिर से रिकॉल करवा देती हूँ हमारे टोटल टेंसेस की नॉलेज. टेंसेस मैंने आपको बताया था, टेंसेस एक्चुअली अ बैकबोन ऑफ इंग्लिश. टेंसेस एक तरह का व्याकरण है इंग्लिश का. टेंसेस क्या चीज होती है?
हमें उसकी क्या नीड होती है, क्यों टेंसेस करने चाहिए, किसको टेंसेस करने चाहिए, प्रेजेंट टेंस एंड पास्ट टेंस, और प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट प्लस पास्ट टेंस के 4 पार्ट हम अभी तक टोटल 8 क्लासेस में डन कर चुके हैं। अगर आपको कभी भी किसी भी क्लास में कोई डाउट होता है प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अ पार्ट ऑफ दैट, जब आपका प्रेजेंट और पास्ट टेंस डन हो गया, अब हम 1-2 क्लासेस सिर्फ वर्कशीट की करेंगे, एमसीक्यू बेस्ड होंगी, उसमें आपका कोई भी डाउट होगा तो वो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद जाकर के हम फ्यूचर टेंस के ऊपर आएंगे। अगर अभी तक कोई डाउट है तो प्लीज मुझे बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सी यू अगेन, बाय।